आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 का प्रश्न नंबर 14 और 15 नंबर सवाल आपको सॉल्व करेंगे। 14 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड नंबर ए एंड बी सच डेट दिस इक्वल टू दिस। मतलब अवयव ए के लिए ए और बी, छोटी ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि दिस इक्वल टू दिस हो। ये आपका जीरो नहीं, ये आपका ओ है। मतलब ए स्क्वायर प्लस छोटी ए इंटू बड़ी ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू क्या हो, ओ है। मतलब इतना की मदद से हम लोग छोटे ए और छोटे बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है। क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो आपका ए दिया गया है, जो आपका ए जो मैट्रिक्स है, वो आपका मैट्रिक्स इसको लिख लेते हैं। आपका 3 है, 1 2 और 1 है। तो हमको सबसे पहले निकालना है ए स्क्वायर। तो हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए इंटू ए तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ए इंटू ए, तो ए जो आपका मैट्रिक्स है 3 2 1 1, उसके बाद इंटू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग फिर से 3 2 1 1। अब देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को गुना करना है, दो मैट्रिक्स को गुना करना है। तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका आप लोग जानते हैं। जब ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R1 उठेगा C1 से गुना, फिर R1 उठेगा C2 से गुना। इससे पर ये वाला उठेगा इससे गुना, ये वाला उठेगा फिर इससे गुना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला R1 उठेगा C1 से गुना, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, उससे प्रकार ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 6 प्लस 2 आपका 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला उठेगा 2 प्लस 1 आपका हो गया। उसके बाद देखिए 9 प्लस 2 8 कीजिएगा तो 11, 6 प्लस 2 कीजिएगा तो 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 तो आपका 3। ए स्क्वायर किए तो हम लोग इतना आ गया, ए स्क्वायर किए तो इतना आ गया। हम लोग अब इतना के मदद से हम लोग ए और बी ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू में क्या है, ओ है। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का जो आपका वैल्यू आया उसको लिख लेते हैं। आपका 11 है 843 प्लस छोटी ए है तो छोटी लिखिए, बड़ी आपकी क्या है, बड़ी ए आपका मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपका दिया गया है 3 2 1 1, तो इसको भी लिख लीजिए 3 2 1 1 प्लस बी, और उसके बाद आई आपका क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपका 1 1 होता है। अब सब मैट्रिक्स आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का लेंगे। और जीरो जीरो ही आपका नहीं है, जीरो नहीं आपकी आपका नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मतलब कि उसका जो मैट्रिक्स है उसका सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, सारा का सारा एलिमेंट आपका 0 0 होगा, 0 0 होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 4 8 3 ऐड लिखेंगे, उसके बाद एक ए से सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो ए को 3 से गुना करेंगे 3a 2a प्लस ए प्लस में ए, उसी प्रकार बी से भी गुना हो जाएगा। तो बी को ए से 1 से गुना करेंगे बी 0 हो जाएगा, 0 बी इक्वल टू में क्या बच गया, इक्वल टू में बच गया आपका 0 0 0 0 आपका ए वाला बच गया। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए, तीनों मैट्रिक्स क्या है, तीनों मैट्रिक्स ऐड में है। तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो सभी का पहला एलिमेंट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सभी का पहला एलिमेंट हम लोग जोड़ देते हैं। तो ए वाला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ए वाला है, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ए, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ए। तो सबको ऐड कीजिएगा, क्या आएगा 11 3a प्लस बी। तो इसको सजा कर लिख देते हैं 3a प्लस में बी आप प्लस में 11 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एलिमेंट सबका सब जोड़ देंगे तो 8 प्लस 2a। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 8 आप प्लस में 0, तो प्लस में 0 क्या लिखे हम लोग 4 प्लस a प्लस 0, मतलब तीसरा एलिमेंट सबका ऐड करेंगे। तो a प्लस 4 तो लिख सकते हैं, a प्लस 4 प्लस 0, तो इसको इसी प्रकार लिखते हैं। उसी पर थर्ड को 4 नंबर देखिए 3 a और b, तो लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी, मैट्रिक्स से घेर देंगे। इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में आपका 0 0 0 0 है। अब एक और हम लोग बात जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स दिया रहे और दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या हो, दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, तब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथा के बराबर। तब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, तो इसको लिखिएगा। तो हम लिखेंगे 3a
प्लस बी प्लस 11 बराबर 0। उसी प्रकार दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, इसको 1 मान लीजिए, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार तीसरा, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। उसी प्रकार फोर्थ नंबर हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 3 है आपका, ए प्लस बी प्लस 3 है, प्लस 3 बराबर 0। तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। हम लोग को क्या मान ज्ञात करना है? हम लोग का मान ज्ञात करना है छोटे ए और छोटे बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी ए भी है, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए भी है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 की मदद से समीकरण 2 लीजिए और समीकरण 3 लीजिए, कोई दोनों में से किसी से हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। तो 2a प्लस 8 बराबर 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 2a बराबर -8 बड़ा इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस में 8 तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो a बराबर -8/2, तो आपका कट जाएगा। तो a का मान आपका -4 आ जाएगा, a का मान आपका -4। इससे भी निकालिएगा तो a प्लस में 4 इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो a का मान तो आपका 4 आ गया। अब निकालना है हमको b का मान। तो समीकरण 1 में अगर a का मान हम लोग रख देंगे तो b का मान नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो a का मान तो हम लोग लिख देते हैं पुट a बराबर -4। a बराबर कितना पुट करेंगे? -4। तो 3 और a के जगह पर -4 आप प्लस में b या प्लस में 11 बराबर 0। तो देखिए 3 को -4 से गुना करेंगे -12 प्लस में b आप प्लस में 11 बराबर 0। तो माइनस में 12 प्लस में 11 तो माइनस में 1 आप प्लस b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो b इक्वल टू माइनस में 1 इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस में 1। तो b बराबर कितना हो गया? b बराबर आपका 1 हो गया। इसमें भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जब इसमें आप b का मान रखिएगा, लिख देते हैं हम लोग पुट b बराबर 1। तो a प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0। तो a 3 और 4 1 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 4 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया? 4। सभी हालत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का मान -4 और b का मान आपका 1 है। तो a का मान आपका 4 हो जाएगा और b का मान आपका 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा a और b का मान। तो इसमें वो क्या बोला था? a और b का मान निकालिए। तो हम लोग a का मान कितना आ गया? a का मान 4 आ गया और b का मान आपका 1 आ गया। अब 40 नंबर आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब 60 नंबर सवाल आपका देखते हैं। 16 नंबर में आपका सवाल बोला, 16 नंबर में आपका 16 नंबर नहीं 50 नंबर आपका सवाल है। मैट्रिक्स ए इतना है तो वेरीफाई दैट इतना इक्वल टू ओ, इतना इक्वल टू ओ एंड हेंस फाइंड इन्वर्स, हेंस फाइंड ए इन्वर्स। मतलब अवयव इतना के लिए दर्शाइए कि इतना इक्वल टू इतना है, इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। सेम सवाल आपका 13 नंबर में है। 13 और 15 में अंतर इतना है, वो आपका 2 × 2 ऑर्डर के था और ये आपका 3 × 3 ऑर्डर के है। तो सबसे पहले हम लोग इतना इक्वल टू इतना दिखाएंगे, इतना इक्वल टू इतना दिखाएंगे। उसके बाद में हम लोग ए इन्वर्स क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए क्यू है, उसके बाद ए स्क्वायर है और ए प्लस में 11 × वाई। तो आई तो आपका मालूम है, ए आपका गिवन दिया गया है जो मैट्रिक्स। तो हम लोग को ए स्क्वायर निकालना होगा। उसके बाद ए क्यू ज्ञात करते हैं। तो हम लोग को ए स्क्वायर सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग a × ए। जब ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए जो मैट्रिक्स इसको गिवन है जो लिख लीजिए 1 2 -1, उसका बाद 1 -3 3। उसका देखिए ए है तो फिर से इसको लिख लीजिए 1 2 -1, उसके बाद 1 -3 और 3। अब दो मैट्रिक्स आ गया, दो मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। R1 उठेगा C1 से गुना, C2 से गुना, C3 से गुना। उसी प्रकार R2 उठेगा C1 से गुना, C2 C3 R3 उठेगा उसी प्रकार से गुना होगा। तो पहले एलिमेंट से पहले से गुना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब C1 से गुना हो गया। अब R1 को C2 से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना तो 1, 1 को 2 से गुना 2 प्लस -1 हो जाएगा। इससे गुना तो 1 प्लस -3 और प्लस में आपका 3 हो जाएगा। R2 उठेगा इसी प्रकार गुना तो 1 प्लस 2 प्लस -3 को 2 से गुना करेंगे तो -6, 1 प्लस 4 प्लस
-3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 -1 कट जाएगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 3, 1 प्लस 2 को -3 से गुना करेंगे -6 प्लस लिखेंगे -3 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस आपका 9 आ जाएगा, माइनस में आपका 9 हो गया। इसको इससे गुना तो 2 प्लस -1 प्लस में 6, 2 प्लस -2 उसके बाद प्लस -3, इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस देखिए -1 -3 तो कट जाएगा, तो आपका 3 प्लस 9 हो गया। तो a इंटू ए है आपका, a इंटू ए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए 1 + 1 + 2 तो आपका हो जाएगा 4। उसी प्रकार जब 1 + 2 तो -1 और प्लस में 1 तो कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2। और उसके बाद देखिए -3 प्लस 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका 1 बचा। उसी प्रकार 1 + 2 तो 3, अब प्लस माइनस -6 तब प्लस में 3 माइनस में 6 तब माइनस में 3, ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो देखिए -6 और -9 ऐड कीजिएगा तो -15 और -15 +1 तब माइनस में आपका 14 आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 2 + -1 तो 2 - 1 तो 1 और 1 + 6 तो आपका 7। इसको कीजिएगा तो -3 -2 प्लस में 2 कट जाएगा, -3 बचेगा। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 14। तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल लिया। आपको निकालना क्या है, ए क्यू निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो जब ए स्क्वायर हम लोग निकाल लिए हैं तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। जब एक ए का पावर 2 मतलब ए 2 गो हो गया, 2 गो ए में से एगो ए गुना करेंगे, 2 गो ए में एक और ए से गुना करेंगे तो ए के पावर क्यूब नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो जो ए स्क्वायर का जो मान है इसको लिखिए, इतना है -14, 7 -3 उसके बाद प्लस में आपका 14 है इंटू ए। तो ए जो आपका मैट्रिक्स है उसको लिखिए। ए जो हम लोग का मैट्रिक्स है हम लोग लिख लेते हैं 1 1 2, उसके बाद 1 2 -1, उसके बाद 1 -3 और 3। अब देखिए ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए क्यों आ जाएगा। उसके बाद इसको बारी बारी से जिस प्रकार दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 + 4, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 + 2 हो जाएगा। उसका ये वाला उठेगा इससे गुना, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 अब प्लस 1 को -1 से गुना करेंगे -1, इस वाला उठेगा इससे गुना। तो 4 + 2 को -3 से गुना तो -6 प्लस आपका 3 हो जाएगा। ये वाला उठेगा इससे गुना, तो -3 को 1 से गुना करेंगे -3 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस -14 को 2 से गुना करेंगे तो आपका -28 हो जाएगा, माइनस आपका 28। ये वाला उठेगा इससे गुना तो -3 प्लस 16 प्लस -14 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 14, -3 प्लस 8 -3 तो -24 प्लस -14 प्लस -14 इंटू 3 तो माइनस में आपका हो जाएगा 42। उसी प्रकार ये वाला उठेगा इससे गुना तो 7 प्लस -3 प्लस 28, 7 प्लस -6 प्लस माइनस में 14 और इस उठेगा इससे गुना तो 7 प्लस -3 को -3 से गुना कीजिएंगे तो आपका प्लस में 9 आ जाएगा, प्लस 14 को 3 से गुना करेंगे तो आपका प्लस में 42। तो ए क्यू आपका आ गया। अब सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं तो आपका 8 हो जाएगा। 4 4 8 और 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। उसके बाद देखिए 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7, और 7 -6 तब प्लस में 1 और -3 प्लस में 8 तब आपका प्लस में 5 देखिए इस प्रकार प्लस में 5 और -28 इसको जब घटाइएगा तो आपका आएगा -23। अब देखिए 16 और 14 को जोड़िएगा तो आपका 30 में से 3 घटाइएगा तो आपका प्लस में 27। उसी प्रकार जब इसको कीजिएगा तो आपका -69 हो जाएगा, क्या कि -24 -42 और उसके बाद माइनस में 3। और जब इसको कीजिएगा तो आपका 7 - 3 तो 4 और 4 + 28 तो आपका 32 आ जाएगा।
जब इसको कीजिएगा तब माइनस आपका 13 हो गया, और इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 58। तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल लिए, ए क्यूब निकाल लिए। अब हम लोग को इतना इक्वल टू इतना दिखाना है, मतलब इतना इक्वल टू क्या करना है, उतना दिखाना है। देखिए आपको दिखाना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू ओ। इतना आपको दिखाना है कि इतना इक्वल टू इतना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसमें भी लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। तो ए क्यूब के मान हम लोग को कितना है, ए क्यूब का जो मान आया है हम लोग देख कर लिख लेते हैं। ए क्यूब का जो आपका मान है इतना आया है, तो ए क्यूब का मान लिख लेते हैं हम लोग। तो मान आपका 8 माइनस 23 32, उससे प्रकार 7 27, उसका माइनस में 13 1 माइनस 6 9 आपका इतना हो गया। ए क्यूब आ गया -6a², क्या आपका है 6a²। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान हम लोग को इतना है। तो इसको लिख लीजिए देखकर, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14, उसका प्लस में 14। उसके बाद देखिए प्लस 5a, प्लस कितना है, प्लस में 5a, तो प्लस 5 लिखिए और ए लिखना है ना। तो ए आप जो मैट्रिक्स दिया है इसको लिख लीजिए 1 1 2, उसका तो 1 2 1, उसका 1 माइनस 3, उसका तो 1 लिखिए प्लस 11i। तो 11 लिखिए। आई आपका क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपका इसका डायगोनल क्या होता है, 1 1 होता है। जब आपका सारा का सारा मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर का लेंगे। तो इसको लिख लीजिए 0 1 0, उसके बाद 0 0 1। अब सब का सब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और आपका अंतिम में इतना इक्वल टू इतना दिखा देंगे। इसको लिख लीजिए 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 6 9 32 माइनस में 13 प्लस में 58। अब 6 में पूरा आपको क्या करना है, 6 से आपको गुना कर देना है। तो जब हम लोग गुना करेंगे तो आपका आएगा 6 में 4 से गुना करेंगे तो आपको 24, आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 6 हो जाएगा। 6 को -3 से गुना करेंगे तो -18, आपका हो जाएगा 48। जब करेंगे तो आपका हो जाएगा -84 42 -18, आपका 84 हो गया। उसी प्रकार प्लस 5 से पूरा में पूरा गुना कर दीजिए तो 1 5 5 5, तो 5 को 1 से गुना कीजिए 5, 2 से गुना कीजिए 10 -15 10 5 5, आपका हो गया। प्लस 11, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आपका ओ मैट्रिक्स है, आपका ये नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को अंत में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको क्या बताया है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ कीजिए और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ कीजिए। देखिए पहले दो मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए 8 24, सभी का सभी हम लोग पहला एलिमेंट देख रहे हैं। तो 8 24 5 11, तो 11 और 5 को ऐड करेंगे तो 16, 16 में 8 ऐड कीजिएगा तो 24, और 24 माइनस 24 तो आपका 0 हो जाएगा। तो इससे आसान है कि दो मैट्रिक्स को एक बार सॉल्व कीजिए और दो मैट्रिक्स को एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद अंत में आपका आंसर प्राप्त कीजिए। तो 8 और 24 को ऐड कीजिए। जब 8 और 24 को ऐड कीजिएगा आप, तो आपका हो जाएगा 32। आपका कितना आ जाएगा 32। उसका 7, एक मिनट, हम लोग 3 गो पूरा का पूरा सॉल्व एक बार कर लेते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। एक मिनट देखिए, ये सभी का सभी पहला एलिमेंट देखना है। देखिए 8 प्लस में 5 प्लस में 11 और माइनस में 24, इस प्रकार आपका है 8 माइनस, ये देखिए -24 प्लस में 5 प्लस में 11, तो तीनों का ऐड कीजिए तो 24 माइनस 24, तो आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट का देखिए 7
+5 तो आपका 12 हो जाएगा और -12 तो आपका 0 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस में 5 आपका 0 है, तो 5 + 1 तो 6, तो उसका देखिए -6 तो आपका 0 हो गया। उसका देखिए -23 प्लस में 5, देखिए -23 माइनस माइनस प्लस तो +18, आप प्लस में 5 और प्लस में 0, तो 18 और 5 को गिना कीजिए 23 और माइनस में 23 तो आपका 0 हो गया। उससे प्रकार देखिए 27 और 48, उसका 10 और उसके बाद हो जाएगा 11। देखिए 27 उसके बाद -48, आप प्लस में 10 और प्लस में 11, अब सबको ऐड कीजिएगा 10 और 11 और 27 -40 तो आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। सब को आप करके देख लेना है, सब बराबर क्या आएगा 0 आएगा। आइए आपका 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है, इसको इतना दिखा दीजिए। तो हम लोग कितना दिखाना था, हम लोग को इतना, देखिए आपको दिस इक्वल टू दिस दिखाना था, मतलब इतना बराबर इतना दिखाना था। दोनों बराबर LHS बराबर RHS हम लोग दिखा दिए और आपसे बोला था कि इतना की मदद से, देखिए आपको इतना की मदद से फाइंड करना था A इन्वर्स, इतना की मदद से फाइंड करना था A इन्वर्स। तो हम लोग A इन्वर्स लोग ज्ञात करते हैं, तो AQ -6A² प्लस में 5A प्लस में 11I इक्वल टू O। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, एक नोट्स आपको बताए थे, आपको एक नोट्स बताए थे कि ए कोई मैट्रिक्स होगा, ये कोई मैट्रिक्स और इसके ए इन्वर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में आपका आई आता है। क्या आता है, आई आता है। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, या लिख सकते हैं ए इन्वर्स इंटू ए बराबर भी आई होता है। ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होगा, आई होगा। जब ए को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए देगा, यदि बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी देगा, यदि ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स देगा। तो हम लोग क्या देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं, तो जो मैट्रिक्स से हम लोग गुना करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हम लोग को वही रिजल्ट आता है। मतलब ए को आई से गुना किए थे आई, बी को आई से गुना किए थे बी, ए इन्वर्स को आई से गुना किए थे ए इन्वर्स, सी को आई से गुना करेंगे तो सी, मतलब आई को किसी से गुना करेंगे तो जिससे गुना कीजिएगा तो वही मिलेगा। तो ये आपका नोट्स आप याद रखिए, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्स ज्ञात करते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं आपको तो ए इन्वर्स आपको लाना होगा, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्स से गुना कर देते हैं। तो दोनों ए भी आपका मैट्रिक्स है, ओ भी आपका मैट्रिक्स है, दोनों जब दो मैट्रिक्स दिया रहे तो इसका गुना करने में हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा पहले लिख लेते हैं हम लोग, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर तो मल्टीप्लाई के पहले हम लोग पर लगा देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को दोनों तरफ गुना करने का तरीका है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो करेंगे पर उसमें पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों ओर क्या है, ओ भी आपका मैट्रिक्स है और ए भी आपका मैट्रिक्स है। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स हम लोग क्या किए, गुना किए। तो ए इन्वर्स AQ -6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू 0 इंटू ए इन्वर्स, 0 इंटू ए इन्वर्स। देखिए ए इन्वर्स AQ है तो इसको लिख सकते हैं A इंटू A², गुना कर रहे हैं बारी बारी 6 इंटू ए इन्वर्स, और देखिए A² है तो इसको नहीं लिख सकते A इंटू ए, इसको A इंटू ए नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। प्लस ए इन्वर्स को 5A से गुना करेंगे तो 5 पहले लिख देते हैं, उसके बाद ए इन्वर्स, उसके बाद ए प्लस देखिए 11I को ए इन्वर्स से गुना करें तो 11 ए इन्वर्स आई, और 0 के ए इन्वर्स से गुना करेंगे तो आपको वही आएगा। अब देखिए ए इंटू, आपको क्या भी नोट्स बताएं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई आता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखिए ए इन्वर्स ए है तो इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये आपका ब्रैकेट है। देखिए ए इन्वर्स ए तो आपका क्या होगा, आई हो जाएगा। उसके बाद A² -6 ए इन्वर्स ए तो आपका आई हो जाएगा इंटू ए। आपको बताएं कि ए इंटू ए इन्वर्स आई होगा या
ए इन्वर्स इंटू ए बराबर भी आई होगा प्लस 5 ए इन्वर्स क्या है आपका आ गया है ए इन्वर्स ए। जब ए इन्वर्स ए रहे तो इसको भी आई होगा, जब ए इन्वर्स ए रहे तो इसका भी आई, और 11 ए इन्वर्स आई तो आपका क्या होगा ए इन्वर्स, तो आपका बच जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू में क्या होगा ओ बच गया। हम लोग एक और बात देखते हैं आई इंटू ए स्क्वायर। तो आई जब मैट्रिक्स है इस आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को जब हम गुना करते हैं तो जो मैट्रिक्स से गुना करते हैं वही आता है। तो आई को जब ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो हम लोग को ए स्क्वायर प्राप्त होगा माइनस उसका देखिए 6 इंटू आई इंटू ए तो आपका ए होगा प्लस 5 आई प्लस 11 ए इन्वर्स इक्वल टू क्या है ओ। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो 11 इन्वर्स को इधर हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तब माइनस में आपका ए स्क्वायर जाएगा, माइनस में आपका क्या जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद अगर प्लस में 6 से जाएगा और माइनस में आपका 5 आई जाएगा, 5 आई जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर का मान क्या कर चुके हैं हम लोग निकाल चुके हैं। तो ए स्क्वायर का मान हम लोग क्या निकाले हैं देखिए इस पर थोड़ा और सजा कर लिख देते हैं, 6 ए को पहले कर देते हैं और माइनस ए स्क्वायर माइनस में 5 ए, तो 11 ए इन्वर्स इक्वल टू 6 ए आपका क्या है ए आपका मैट्रिक्स है। तो ए आपका मैट्रिक्स इसको देखकर लिख लेते हैं 1 1 2, उसका 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके हैं। जब ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसको लिखिए 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14, उसका प्लस में 14 माइनस 5 और आई आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, लास्ट में हम लोग ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखें 11 ए इन्वर्स इक्वल टू बारी बारी से सब में गुना कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 अब प्लस में 18 माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 और माइनस में 14 7 माइनस 3 और 14, उसका बाद माइनस इससे गुना कर देते हैं हम लोग। तब 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 11 ए इन्वर्स इक्वल टू में क्या होगा, आप डायरेक्ट तीनों को भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप दो दो की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 6 माइनस 4 तो आपका प्लस में 2 आएगा, 6 माइनस 2 तो आपका 4, 6 माइनस 1 तो आपका 5, 6 माइनस माइनस प्लस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 तो 6 प्लस 3 तो आपका 9, 12 माइनस 8 तो आपका 4, माइनस 18 है देखिए माइनस 18, उसका माइनस 14 तो माइनस 18 अब प्लस प्लस 14 हो जाएगा। तो आपका माइनस में आपका 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 12 माइनस 7 तो आपका प्लस में 5, उसका 6 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6 प्लस में 3 तो माइनस में 3। उसी प्रकार 18 माइनस 14 तो आपका प्लस में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस आपका ये वाला मैट्रिक्स बाकी है, तो ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी वाला 5 होगा, उसका 0 0 5 और इसको ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है घटा हुआ है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या बचेगा 2 माइनस 5 तो आपका माइनस 3, 2 माइनस 5 तो माइनस 3, 4 माइनस 0 तो 4, 5 माइनस 0 तो 5, 9 माइनस 0 तो आपका 9, 4 माइनस 5 तो माइनस में 1, माइनस 4 और माइनस 0 तो माइनस 4, 5 माइनस 0 5,
-3 - 0 तो -3, 4 - 5 तो आपका -1। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स ना ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स के मल्टीप्लाई आपका 11 है, तो 11 को हम लोग को हटाना होगा। तो ए जब हटाएंगे तो आपका गुना में है तो भाग में इस प्रकार जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स है उसको लिखिए, -3 9 5, उसके बाद 4 -1 -3, उसके बाद 5 -4, उसके बाद -1। तो आपका ए इन्वर्स हम लोग क्या किए, ए इन्वर्स हम लोग फाइंड कर लिए। तो देखिए आपको एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं कि कैसे हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग किए क्या, देखिए आपको था कि ए आपका मैट्रिक्स दिया था, ए आपका मैट्रिक्स दिया था, पहले आपको इतना इक्वल टू इतना साबित करना था और इतना के मदद से हम लोग को ए इन्वर्स ज्ञात करना था। सबसे पहले हम लोग किए कि ए को ए से गुना किए तो हम लोग ए स्क्वायर निकल गया। उसके आगे ए स्क्वायर में जब ए से गुना किए तो हम लोग को ए क्यू निकल गया। और उसके बाद इतना इक्वल टू इतना हम लोग दिखा दिए, क्या किए, इतना इक्वल टू इतना हम लोग को दिखा दिए, मतलब LHS RHS बराबर दिखा है। उसके बाद बोला था कि इतना की मदद से हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात करना था। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से हम लोग क्या किए, गुना किए। जब गुना किए तो हम लोग को लास्ट में आया, लास्ट में हम लोग के आ गया, देखिए हम लोग क्या आया था, ए इन्वर्स 11 × ए इन्वर्स बराबर 6a - a स्क्वायर -5a। तो ए के जब ए मैट्रिक्स लिख दिए, माइनस है तो -a स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके थे, लिख दिए। -5 आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिए, बारी बारी से गुना कर दिए और लास्ट में हम लोग क्या निकाले, लास्ट में हम लोग ए इन्वर्स निकालिए। तो हम लोग 14 और 15 नंबर सॉल्व बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।